आपको घातांक में भी थोड़ा बहुत बताया गया। आज हम करड़ी को सीखेंगे और यहाँ प्रत्येक करड़ी को मात्र 10 से 20 सेकंड में हल करना सीख जाएंगे, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कॉन्शियस होके। फर्स्ट वाले में कैसे जो स्टाइल है, जो फॉर्मेट है लिखने का ना, ये फॉर्मेट को विशेष करके याद रखिएगा। अगर ऐसा फॉर्मेट आपके सामने आता है तो जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ वही अप्रोच यहाँ डिलीवर करना एग्जाम में। ये 12-12-12 करके लिखा हुआ है और सभी करड़ियों को ऐसे कितनी बार जोड़ा गया है, इनफाइनाइट टाइम्स जोड़ा गया, अनंत बार जोड़ा गया। ऐसे में हमें करना क्या चाहिए कि ये जो 12 है इसका कोई दो ऐसा गुणनखंड करिए जो क्रमगत हो, यानी कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस। जैसे 4 तियां 12। तो जब पॉजिटिव साइन होगा तो इसमें से जो बड़ा वाला गुणनखंड है वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस पूरे को सॉल्व करने से क्या मिलेगा हमको, 4। नेक्स्ट है 110 110। इसके भी हम क्रमागत गुणनखंड लिखें तो 11 और 10 आएगा। ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव के लिए हमेशा छोटी संख्या आंसर होगी, अर्थात इस पूरे करड़ी को हल करने से हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ये 5 5 5 ऐसे जो लिखा हुआ है कितने टाइम्स, अनंत बार, यानी इस करड़ी को अनंत बार लिखा गया। तो अनंत बार अगर करड़ियों का आपस में गुणा करेंगे तो जो नंबर दिया हुआ है ठीक वही करड़ी का आंसर हो जाता है, यानी इस पूरे की वैल्यू 5 ही आएगी। ऐसे अगर 6 6 6 इंटू इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। लेकिन अगर इनफाइनाइट टाइम्स नहीं लिखा हुआ है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स इस तरीके से लिखा हुआ है, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें इस नंबर के पावर में ये स्क्वायर रूट के लिए पावर कितना यूज़ करते हैं, 2। यहाँ भी एक पावर है 2, यहाँ भी एक पावर है 2। ऐसे कितनी बार पावर लिखा हुआ है, 3 टाइम्स। तो इन का आपस में 3 बारी क्या करना है, गुणा। लेकिन कैसे, ऐसे 2 पावर 3 और उसमें से 1 माइनस कर देंगे और बटे में लिखेंगे 2 पावर 3। तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 पावर 3 का मीन्स होता है 8 और 8 से 1 लेस कर देंगे 7 एंड बाई 8, ये आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो एक बार पुनः यहाँ देखिए, ये भी एक अभाज्य संख्या है 7। इसके लिए भी कितनी बार करड़ी लिखी गई है, 3 बार लिखी गई है। तो अगर 3 बार 2 का आप गुणा करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 टाइम्स ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 ही तो आएगा। तो जो ये मल्टीप्लाई करने पे आता है वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ, चाहे पावर लिखो चाहे आप मल्टीप्लाई करो। बस जो यहाँ बेस रहेगा इसके अंश में से 1 कम कर लेना, यानी 8 में से 1 कम करके 7 लिखना है, बटे में पूरा 8 लिखना है। ठीक, यहाँ अगर देखो ऐसे 11 भी अभाज्य संख्या है। कितनी बार करड़ी लिखी गई है, 1 2 3 4 बार लिखी गई है। तो हमने 2 का कितनी बार गुणा करना है, 4 बार गुणा करना है। कितना आएगा, 16 आएगा। तो इस 11 के लिए घात में हर में तो 16 ही रहेगा, लेकिन अंश में 1 कम रहेगा, जितना यहाँ रहेगा उससे 1 कम कर देंगे। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके की करड़ी ऐसे ही सॉल्व की जाएगी। इनफाइनाइट टाइम है तो नो प्रॉब्लम, सेम नंबर आंसर होगा। 2 और 3 टाइम्स है तो उसको मल्टीप्लाई करके पावर में से नॉमिनेटर यानी अंश में से 1 कम कर लेंगे। और अगर ऐसी करड़ी दी गई है तो इन करड़ियों को हल करने के लिए हमें करना क्या होगा, जो अपनी सोच है वो बदलनी पड़ेगी। हम लोगों की सोच ये है कि जो राइट हैंडर होते हैं ना वो लेफ़्ट से शुरू करते हैं सोचना, और जो लेफ़्ट हैंडर होता है वो राइट से सोचता है, यानी हम जिस हाथ से लिखते हैं उसके विपरीत वाले मस्तिष्क से सोचते हैं। ये दायां हाथ है तो हम बाएं तरफ से सोचते हैं, और जब बायां चलाते हैं तब दाएं से सोचते हैं, दोनों उल्टा होता है। इस जी पेन इस पर पकड़ लेंगे तो जल्दी क्वेश्चन लग जाएगा, अगर इसी में रखेंगे तो तुरंत चालू हो जाएगा लिखना, क्योंकि ये एक्टिव होता है लिखने के लिए ही तुरंत, इसलिए अंगूठी पहनाई जाती है ना ऐसे। अरे ऐसे ही अंगूठी पहनाते हैं, जब पहले सोचना ही बंद कर दो, सोच बंद हो जाए फिर उसके बाद प्यार मोहब्बत की बातें आगे होंगी। नहीं तो सबसे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे लड़का क्या करता है, कुछ कमाता है कि नहीं, तो घर वाले तबाह कर देते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। इसीलिए पहले वो ऐसा होता है। नहीं, अभी होने वाली है। तो इधर से शुरुआत करेंगे, जो लेफ़्ट से स्टार्ट करना है ना वो लेफ़्ट से नहीं, इधर किधर सोचेंगे, राइट से, इधर से। बताए क्यों, 16 का वर्गमूल 4 बताना चाहिए था, आज आप प्रपोज डे बता रहे हैं। 21 और 4 को जोड़ लेंगे, इसका वर्गमूल इधर से जब आप सोचेंगे ना राइट से तो तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे
16 है तो 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, और वो 4 जोड़ेगा किस में 21 में, तो 21 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल 5 आएगा, और 5 किससे जुड़ेगा तो 11 5 का वर्गमूल, तो इसका आंसर क्या होगा 4 हो जाएगा। ऐसे करना है। यस बहुत सिंपल है, बट राइट साइड से सोचना है, लेफ्ट से नहीं, राइट से सोचिए। 49 का वर्गमूल कितना होगा 7, अब इस 7 को इस 57 में जोड़ेंगे तो 64 आएगा, 64 का वर्गमूल 8 होता है, फिर 8 को 136 में जोड़ेंगे 144 आएगा, और 144 का वर्गमूल आंसर हो जाएगा। इधर से शुरू करेंगे 36 का 6, और 10 और 6 16 का 4, 21 4 25, 21 4 25 होगा ना, 25 का 5 76 5 81, 81 का, तो इसका आंसर क्या आएगा 9 आएगा। और इधर से सोचेंगे राइट से, तो राइट ही होगा, सब अच्छा होगा। 81 का कितना होगा 9, तो 25 से 9 यहाँ घटाना है, तो 25 से 9 घटेगा तो 16 आएगा, और 16 का वर्गमूल, फिर 4 को क्या करना है 32 में जोड़ना है, तो 32 4 36 का वर्गमूल 6, फिर यहाँ माइनस है तो 106 में से 6 घटा दीजिए 100, और 100 का वर्गमूल, तो इसका आंसर हुआ 10। बस समझ गए। और ये जो करड़ी लिखी हुई है ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको हल करना, बट इसके लिए भी आपको हम बता देते हैं मेथड यूज़ करना है। हमें एक चीज़ पता है कि करड़ी का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकता, करड़ी की वैल्यू हमेशा क्या होती है पॉजिटिव। अभी आपको बताया था मैंने ना कि 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव 16 है तो इसका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा, वो इमेजिनरी होता है। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव। इस आधार पे हम इसको एक फॉर्मूला आपको बताते हैं जिसे आप लोग हमेशा लिखिएगा, 1 + 4x एंड +1 बाई 2। ये x क्या है वो नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ अभी 3, तो इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू क्या है 3। ये करड़ी का क्या है सॉल्यूशन है, इसको a मान लें क्योंकि x दोनों जगह हो जाने से कन्फ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे a, और a वो नंबर है जो इस करड़ी में होगी, और ये 3 एक ऐसा नंबर है ना जो इस तरीके से भी नहीं लिखा हुआ है। अगर मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ था तो वैल्यू जो तुरंत 3 लिख देते हैं, यहाँ पे क्या है ऐड किया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट तो 3 हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा हल करना होगा, बस इसमें आपको a की जगह क्या लिखना है 3। तो 4 का 3 गुणा करेंगे 12, 12 और 1 13, 13 ही तो होता है जी। 4 × 3 + 1, और 1 तो पहले से ही है, और बटे में 2, तो वैल्यू क्या आएगी 4 3 12 1 13 + 1 बटे 2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका आंसर निकालना हो तो यहाँ a की वैल्यू क्या दिख रही है 5, तो इस पूरे करड़ी का मान क्या आएगा 1 प्लस करड़ी में 4 × 5 + 1 बटे 2, तो टोटल 1 + 4 पंचे 20 और 1 21 बटे 2, ये आंसर होगी। एक बार पुनः देखिए इसे, मैं कह रहा हूँ ऐसे एक नंबर जो अभाज्य हैं किसी से नहीं कटेंगे, और प्लस इनको अगर अनंत बार गुणा भी किया गया होता जैसे कि यहाँ किया गया है तो एग्जैक्ट वही नंबर मिल जाता, ना तो गुणा है ना फैक्टर हो रहा है। देखो यहाँ फैक्टर हो रहा था अनंत बार में, तो इसमें बड़ा फैक्टर छोटा फैक्टर आंसर हो गया, 3 का फैक्टर भी नहीं बनेगा, समझ रहे हैं, कंटिन्यूस फैक्टर नहीं बनने वाले। तो हमने इसको इस फॉर्मूले से लगाना है कि जो भी नंबर रहेगा उसका 4 गुना करके 1 जोड़ देना है, बस 1 पहले रहेगा, 4 3 12 1 13 बटे 2, ऐसे ही करना है। यस, नेक्स्ट इसके अगले वीडियो में सीखेंगे।